जयपुर ग्रेटर नगर निगम में नए महापौर के लिए कल हुए चुनाव की मतगणना के दौरान ही राजस्थान हाईकोर्ट ने महापौर सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया और कोर्ट ने चुनाव को लेकर ये स्पष्ट किया, अब पद ही खाली नहीं तो चुनाव किस बात का। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से आदेश जारी करने की छूट दी, लेकिन आदेश कारण सहित हो उससे पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर गुर्जर को सुनवाई का मौका दिया जाए। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने सौम्या गुर्जर की याचिका को निस्तारित करते हुए कल ये आदेश दिया। दरअसल बुधवार को बहस अधूरी रह गई थी और कोर्ट ने कल 15 मिनट तक सुनवाई कर अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता से कहा कि आधा घंटे में सरकार बताए कि 27 सितंबर का आदेश वापस लिया जा रहा है या उसे रद्द किया जाए। दोपहर करीब 12 बजे सरकार की सहमति से कोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया। मेहता ने कहा कि सरकार बर्खास्तगी आदेश वापस लेकर नए सिरे से आदेश जारी करेगी। तो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर ने कहा, महापौर चुनाव का रिकॉर्ड सील करवा दिया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बर्खास्तगी आदेश ही नहीं तो मतदान बेमतलब है। इधर कल देर रात तक सौम्या गुर्जर के महापौर पद संभालने को लेकर असमंजस रहा। सरकारी पक्ष का दावा है कि बर्खास्तगी आदेश रद्द किया है, लेकिन जांच होने तक सरकार को निलंबित रखने का अधिकार है। निलंबन आदेश पुनः जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का भी निलंबन का आदेश था। वहीं गुर्जर पक्ष का कहना है कि सौम्या गुर्जर को महापौर पद का कार्यभार सौंपना होगा। यदि सरकार जांच जारी रखना चाहती है तो भी पहले बहाल करना होगा, अन्यथा अदालत की अवमानना होगी। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि सौम्या निलंबित रहती हैं तो कार्यवाहक महापौर बनाना होगा। ऐसा होता है तो ये जिम्मेदारी फिर शीलधाबाई को भी मिल सकती है। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है और आगे भी न्यायपालिका पर मुझे भरोसा रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जीत सत्य की होगी। तो सौम्या गुर्जर ने कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें भरोसा था और न्यायपालिका पर भरोसा है और न्यायपालिका पर भरोसा उन्हें आगे भी रहेगा। कल फैसला आने के बाद उन्होंने कहा, और हमारा संघर्ष यूं ही जारी रहेगा, जीत सत्य की ही होगी। तो कल जिस तरीके से सौम्या गुर्जर को कोर्ट से राहत मिली, उनका निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया, उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, था और हमेशा रहेगा, जीत सत्य की ही होगी। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अरविंद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, कल जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि एक तरफ महापौर को लेकर चुनाव प्रक्रिया चल रही थी और फिर उधर कोर्ट से आदेश आता है और सौम्या गुर्जर को राहत भी मिली है, अभी आगे क्या लग रहा है इसमें? अब क्या होगा आगे, क्या अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में आगे ये रहेगा कि जो विभाग है वो यहाँ पर लीगल ओपिनियन यहाँ पर लेगा। लेकिन लीगल ओपिनियन में देखिए सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि जो राजस्थान हाईकोर्ट है उसने जो आदेश यहाँ पर जारी किया है उसमें ये कहा है कि जो 27 सितंबर का जो आदेश है बर्खास्तगी का, उसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया है, यानी उसको अपास कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में 27 सितंबर को जो सौम्या गुर्जर थी उस दौरान जयपुर की महापौर थी, ऐसी स्थिति में वो जयपुर की महापौर जो है वो बनी रहेंगी उस आदेश के हिसाब से। हालांकि अभी उस आदेश पर लीगल राय ली जाएगी, लेकिन ये एक जो विधि से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ये मानना है कि चूंकि उस तारीख को सौम्या गुर्जर यहाँ पर जो जयपुर की महापौर थी उनको निलंबन नहीं किया गया था, निलंबन के बाद में सस्पेंशन होता तो वो अलग स्थिति होती, लेकिन यहाँ पर महापौर रहते हुए उनका जो बर्खास्तगी है वो यहाँ पर की गई है। तो उस चीज को राजस्थान हाईकोर्ट ने उस आदेश को ही रद्द कर दिया है और देखिए उस आदेश के आधार पर ही आगे की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की गई। गया उसके बाद में राज्य सरकार ने उपचुनाव के लिए यहाँ पर चुनाव आयोग को भेजा और उसके बाद में चुनाव आयोग ने चुनाव कराया। तो जब वो आदेश ही यहाँ पर अपास हो गया है तो ऐसी स्थिति में आगे की जो कार्रवाई है वो पूरी उसी तरह से चलेगी जो 27 सितंबर को थी, यानी एक बार के लिए सौम्या गुर्जर को यहाँ पर फिर महापौर बनाया जा सकता है। उसके बाद में एक जो फ्रेश नोटिस है वो यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना में यहाँ पर उन्हें जारी किया जा सकता है और उस आदेश के आधार पर आगे जो सुनवाई का मौका है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को कहा है कि 10 अगस्त की जो जुडिशियल इंक्वायरी थी उस इंक्वायरी के आधार पर आगे के लिए उनको एक फ्रेश नोटिस है वो यहाँ पर
जारी किया जा सकता है। साथ ही उस आदेश पर उनको एक पर्याप्त समय दिया जाएगा और उस पर्याप्त समय के बाद में उनको एक सुनवाई का और उसमें पर्सनल हियरिंग जो है वो यहाँ पर दी जाएंगी, उसका एक मौका जो है वो उनको दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कल ही आदेश में कि जो 27 तारीख का जो आदेश है वो अपात्र हो चुका है। ऐसी स्थिति में जो चुनाव है वो नहीं हो सकता है। ये एक बड़ी चीज राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से निकल करके आई थी कि चुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए उससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग जो है उन्होंने भी जब आदेश जारी किया तो उस आदेश में लिखा गया था कि सीधे तौर पर कोर्ट ने ये आदेश निकाल दिया है कि चुनाव नहीं हो सकता है और उनका जो निलंबन था उसे भी अभी निरस्त कर दिया है। तो सिर्फ सीधे शब्दों में बताया कि क्या सौम्या गुर्जर कार्यभार अभी ग्रहण करेंगी, यानी वापस से पद संभालेंगी, या फिर अभी भी जो कार्यभार है वो किसी कार्यवाहक महापौर को ही मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये जो चीज है ये अभी राज्य सरकार इस पर लीगल ओपिनियन लेगी और लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही आगे की जो है चीज वो यहाँ पर सामने होगी। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि 27 सितंबर का जो आदेश है वो यहाँ पर बर्खास्तगी का जो आदेश है उसको रद्द कर दिया गया। ऐसी स्थिति में ये एक जनरल सेंस में हम ये कह सकते हैं कि महापौर जो है वो सौम्या गुर्जर को ही बनाया जाना चाहिए। लेकिन उसमें क्या कुछ टेक्निकल चीज होगी, क्या कुछ लीगल फैक्ट उसमें होंगे, वो लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही यहाँ सामने आएंगे। लेकिन क्योंकि देखिए राजस्थान हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें उस आदेश को तुरंत कर दिया गया, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि उनको जो चार्ज है वो महापौर का उनको दिया जाए। यदि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता तो आप सीधे तौर पर जो सौम्या गुर्जर है वहां पर जयपुर नगर निगम पहुंचती और चार्ज ले लेती, लेकिन ये चीज उसमें लिखी हुई थी। लेकिन जो 27 सितंबर का आदेश है उस आदेश को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। जी तो अच्छा अरविंद, सकते हैं कि जो चार्ज है वो यहाँ पर फिर से एक बार सौम्या गुर्जर को है वो यहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा अरविंद, ये बताइए आगे क्या होगा वो तो अब देखने वाली बात होगी, लेकिन इधर जो मतदान हुआ है उसे क्या मान्य माना जाएगा? कल जो ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसे, या फिर उसे एक तरीके से लॉक रखा जाएगा? जी फिलहाल जो मतपेटियां हैं वो यहाँ पर 3 तौर कर दिया गया है। क्योंकि जो रेस्पोंडेंट थे उनकी तरफ से ये तर्क दिया गया था कि जो क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदान शुरू हो चुका है और ऐसी स्थिति जो केसेस हैं उनको 3 तौर कर दिया गया है। साथ ही अब दूसरी स्थिति वही सामने आएगी यहाँ पर कि जो चुनाव है वो यहाँ पर किसी चुनाव को फ्यूचर यदि कोई भी मामला सामने आता है दोबारा से यदि सौम्या गुर्जर बर्खास्त होती है तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव फिर से कराया जाए नहीं कराया जाए, ये इस पर भी जो लीगल राय है वो यहाँ पर ली जाएगी। लेकिन जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव में कह दिया है, माफ कीजिएगा आदेश में कह दिया है कि देयर शैल बी नो इलेक्शन फॉर दिस पोस्ट, तो ये अपना एक बड़ी चीज है कि जब राजस्थान हाईकोर्ट इस चीज के लिए मना कर चुका है जो ये जो इलेक्शन है ये नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो इलेक्शन जो अब तक का हुआ है नल एंड वॉइड जो है वो यहाँ पर होगा। और जब इस पर लीगल ओपिनियन लिया जाएगा तो उसके बाद जो चीजें हैं ये और स्पष्ट हो जाएगी कि डीएसपी किसी मशक्कत में लगी हुई है किस तरीके से पूरे मामले का जो निपटारा है वो यहाँ पर किया जाए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम को लेकर, क्योंकि कल एक तरफ तो चल रहा था मतदान, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और मतदान पूरा हो भी गया था, सिर्फ मतगणना होनी बाकी थी और उससे पहले ही कोर्ट की तरफ से आदेश आता है जिसमें सौम्या गुर्जर को राहत मिलती है। आपको बता दें हालांकि सुनवाई इस मामले में बुधवार को हुई थी लेकिन वो अधूरी रह गई थी और वही सुनवाई कल पूरी हुई तो उसके बाद फैसला देते हुए उनके निलंबन आदेश को रद्द कर दिया, जिससे कि चुनाव प्रक्रिया भी रोक दी गई और मतगणना नहीं हुई चुनाव आयोग की तरफ से ही। लेकिन अब देखना ये है कि आगे इसमें क्या होता है, क्या सौम्या गुर्जर पदभार ग्रहण करेंगे या फिर कोई कार्यवाहक महापौर ही होगा।